तो देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि कोरियंस के पास अपार्ट फ्रॉम लुक्स कुछ नहीं होता, तो ये सोचना बंद करो। देखो, कोरियंस के पास अपार्ट फ्रॉम लुक्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम भी सीख सकते हो। मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू में देखा था कि रीसेंट इंटरव्यू था वो किसी साउथ कोरियन एक्टर का, उनका जो एक लीड रोल था फेमस हुआ था। तो जो उनका बिहेवियर था, उनका बात करने का तरीका था एक इंटरव्यूअर के साथ, वो मैंने ऑब्जर्व करा था। देखो, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ वो कैसा था। देखो, उनका बात करने का तरीका बहुत पोलाइट था। वैसे ही तुम सेम चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ अपना लो। देखो, ये हैबिट बना लो पोलाइटली बात करने का। जो भी इंसान है तुम्हारे सामने, चाहे छोटा बड़ा, चाहे वो स्टेटस में छोटा है बड़ा है, देखो उससे पोलाइटली बात करो। देखो, जो इंडियंस होता है उनके साथ एक बीमारी होती है, सबसे बड़ी बीमारी है, वो है देखो खुद को सुपीरियर दिखाने की बीमारी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। तो वो हर जगह ये चीज़ दिखाते हैं ताकि देखो उनका स्टेटस हर इंसान को विजिबल हो, और वो देखो थोड़ा सुपीरियर दिखे, इससे कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है और अच्छी दिखती है उनके हिसाब से, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को रोको। देखो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम एक बचकांड बच्ची की तरह लगोगे, जिसे कुछ सीखना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, और वो अपनी गंदी हैबिट्स को भी ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे कि वो एक अचीवमेंट हो। इसको देखो बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना। तुम्हें पोलाइट होना चाहिए। देखो, तुम्हें एक बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस, बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलना चाहिए एक वॉइस में। अगर तुम किसी इंसान से कुछ पूछ रहे हो या फिर जनरली बात कर रहे हो, अगर तुम रूड होके बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम दूसरे वाले इंसान पे एक ऑर्डर कर रहे हो या उसे कोई कमांड दे रहे हो, क्योंकि समझो सामने वाला इंसान तुम्हारा नौकर नहीं है, तुमने उसकी लाइफ खरीदी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर हम पोलाइट होके सॉफ्टली बात करेंगे तो हम बिल्कुल लड़की जैसे लगेंगे, तो तुम वीडियो मत देखो। तुम ये वीडियो ही छोड़ दो, वीडियो को मत देखो। देखो, ये बात समझो, ऐसा नहीं है कि मेंस की जो वॉइस होती है वो बिल्कुल पिच हो ही नहीं सकती कभी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वॉइस होती है पिच, एक लड़का हो के भी। तो ये चीज़ सोचना बंद करो। देखो, तुम्हें इंसान बनना है। मैं नहीं बोला तुम्हें अपनी जेंडर चेंज कर दो तुम। एक आवाज़ को धीमा बनाने से तुम्हारा जेंडर जेंडर चेंज नहीं होता। तुम थोड़े से और मैच्योर लगते हो, तुम बिल्कुल अच्छे इंसान लगते हो, तुम बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लगते हो। तो इस चीज़ को करो, पोलाइट हो जाओ। दूसरा है देखो प्लेफुलनेस। देखो, प्लेफुल बनो। एक रिजिड बॉडी को मत रखो अपने पास। तुम एक ऐसी बॉडी करो, बॉडी लैंग्वेज को अपनाओ जो कि बिल्कुल ही प्लेफुल हो, बिल्कुल ही बच्चों की तरह है। बचकाने बच्चे की तरह नहीं है, एक अच्छे बच्चे की तरह है। एक बच्चे को जैसे तुम समझो, जैसे वो कैसे गिरता पड़ता रहता है फिर लोगों के सामने, और वो लोगों को हंसा देता है अपनी एनर्जी से, वैसा प्लेफुलनेस तुम्हें चाहिए अपना लाइफ में। बिल्कुल ही एकदम स्टैग्नेंट पोजीशन के साथ, बिल्कुल ऐसे फेस के साथ जिसमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। उस फेस को बिल्कुल ही तुम मान लो, तुम खुद ऐसे फेस को देखते हो जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो सेम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सोचो, और अपने जो एक्सप्रेशन है उससे तुम सुधारो। तीसरी चीज़ आती है हमारी जोक्स। देखो, तुम थोड़ा सा फ़नी बनो और जोक्स मारो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गालियाँ दो, तुम किसी पे कमेंट करो जोक्स के लिए, ये नहीं बोला मैंने। तुम अपने फ्लॉज़ पे कोई जोक्स बनाओ या फिर अपने अचीवमेंट पे कोई जोक्स बनाओ। तुम किसी भी जो चीज़ पे जोक्स बना सकते हो, तुम अपनी पर्सनैलिटी पे जोक्स बनाओ, सबसे अच्छी बात ये हो सकती है, क्योंकि इससे ये लगेगा कि तुम कितने हम्बल हो। तुम खुद पे जोक्स लेना सीखते हो या फिर खुद ले सकते हो खुद पे जोक्स, तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लोग इसे बहुत इम्ब्रेस करते हैं। तो तुम ये चीज़ सीखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हर टाइम ही जोक मारो, फिर सामने वाला इंसान तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगा। चाहे तुम खुद पे जोक्स मारो या सामने वाले पे, लिमिटेड मारो। देखो, 3 से 4 जोक्स एक कॉन्वर्सेशन में तुम मारो, अगर वो 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन है तो। उन जोक से क्या होता है, वो कॉन्वर्सेशन है थोड़ी सी लेंदी बनती है और इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो सामने वाले के लिए तुम एक इंटरेस्टिंग इंसान बन सकते हो अगर तुम थोड़े बहुत जोक्स क्रैक कर देते हो, सामने वाले को हंसा देते हो तब। इसके बाद हमारी बारी आती है। देखो, अपनी जो अचीवमेंट है उसकी ब्रैग ना करना। तुम्हारे पास जो भी अचीवमेंट है, तुमने जो भी जीता हो, उसे अपने तक रखना। उसकी अचीवमेंट किसी और को ना बताना। देखो, किसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या जीता है, क्या लिया है, क्योंकि तुम्हारी अचीवमेंट किसी और इंसान को हेल्प नहीं करती, वो तुम्हें ही करती है। तो देखो, किसी सामने वाले इंसान को अगर तुम ब्रैग करके करके बता भी दो, तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसे।
तुम बस उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम ये अवॉइड करो। अगर सामने वाला भी तुम्हारे अचीवमेंट का नाम ले, बताए कि तुमने ऐसा-ऐसा किया है, तो बस हाँ कर दो। अगर तुम्हें करना है तो, या तो वो भी मत करो, बस बोलो कि हाँ, ऐसा ही है, या फिर बस हाँ में हाँ मिला दो, ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ मत बोलो। देखो, इससे ज़्यादा तुम बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम एक बड़बोले इंसान हो। तुम्हें बस एक फायर चाहिए, फिर तुम आग लगा देते हो एक जंगल में। ऐसे इंसान मत बनो। देखो, अचीवमेंट के बारे में बात करने के अलावा तुम कुछ और बात कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। बाकी ये 4 चीज़ है जिसको तुम सीख सकते हो और ओवर टाइम अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हो, अगर तुम करना चाहते हो तो। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोल देना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।